जितने भी मंच पे विराजमान है आपको सभी को मेरा सवाल था। आप जितने भी विराजमान है सभी को मेरा सवाल था। साथियों, आप लोगों को मैं ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं बता सकता, लेकिन आप में इस बात को मैं रखना चाहता हूँ, जिस बात के लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा, उस बात का ध्यान करना होगा जिस बात में आप हमारे परास्त हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, और उसका जो मेन वजह है उसका निष्कर्ष तो नहीं निकाल पा रहे हैं, उसका समाधान नहीं कर पा रहे। कृपया आप लोग मेरी बातों को गौर से अपने माइंड पे बैठाइए, अपने दिमाग में बैठाइए, अच्छी तरह से उसके बारे में मंथन कीजिएगा। वो अपने आप में उसका उत्तर आपको खुद ही मिल जाएगा, खुद ही आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आप अपने आप दिल से सोचिए कि हम एक मानव एवं मेरे युवा साथी भाई बहन एवं मेरे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सभी के चरणों में नतमस्तक होकर सेवा नवाज करता हूँ। साथियों, काफी दुख का विषय है कि आज हमारे इस डिंडौरी जिले के करंजिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव बरेंडा है। आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा या फिर हमारे क्षेत्रीय साथियों ने वहां पे जाकर जायजा लिया है। काफी दुख का विषय है मेरे भाइयों। भारी बरसात में आप सब जानते हैं चिड़िया भी अपनी घोंसला नहीं छोड़ती है, लेकिन इस तरह से जो है स्कूल प्रशासन ने, सत्तासीन सरकारों ने हमारे आदिवासी भाइयों को भारी बरसात में 27 से 28 परिवारों को उन्हीं के घरों से बेघर कर दिया। साथियों, काफी चिंता का विषय है। आप सोच सकते हैं उन परिवारों को एक बार क्या बीता होगा। उन्हीं के सामने उनके आसियाने बढ़ा दिए गए, घरों के अंदर उनके खाने पीने के सामान दबा दिए गए, उनके पहनने ओढ़ने के कपड़े दबा दिए गए। काफी दुख का विषय है मेरे भाइयों। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर जहां जहां आदिवासी समुदाय वास करता है, सभी जगह प्रशासन के लोग हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। कहीं बार विभाग के नाम पे उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, तो कहीं विस्थापन के नाम पे देश के विकास के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर हमारे लोगों को हमारे ही पुरखों की जमीन से विस्थापन किया जाता है। साथियों, जो कि काफी चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में आप हम सबको जो है एकता के साथ लड़ाई लड़ना होगा मेरे भाइयों, क्योंकि ये जो कार्रवाई लगातार हमारे समाज के साथ हो रही है, ये काफी चिंतनीय है और चिंतनीय भी। साथियों, आप सोच सकते हैं ये क्षेत्र कोई मामूली क्षेत्र नहीं है, ये क्षेत्र कोई मामूली क्षेत्र नहीं है मेरे भाइयों। आप सब लोग जानते हैं, सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए तमाम हमारे वरिष्ठ बुद्धिजीवीगण, ये क्षेत्र संविधान के 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ पे आप लोगों को स्वशासन का अधिकार है। आप लोग अपने गांव में नियम कानून सब कुछ चला सकते हैं, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 13(3) में आज के जो बूढ़ी प्रथा है, आज की जो गांव की व्यवस्था है, उसको विधि का बल प्राप्त है। विधि का बल प्राप्त है मेरे भाइयों। विधि यानी सब लोग जानते हैं विधि का मतलब कानून होता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों चीजों से देश चलता है। यही विधि है, यही कानून है, और ये तमाम चीजों के बल आपके बूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को है, आपके गांव में है। इसके बावजूद किस प्रकार से शासन प्रशासन के लोग, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लोग मिलकर आपके घरों को तोड़ रहे हैं। साथियों, इस चीज को भी ध्यान रखना होगा कि वीर अमररेड्डी बनाम 1988 का एक जजमेंट है, यह हाई कोर्ट का जजमेंट है मेरे भाइयों। इसमें स्पष्ट कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में सरकार के 1 इंच भी जमीन नहीं है। 1 इंच भी जमीन। तो सवाल हमें विभाग से करना है कि आप जो अनुसूचित क्षेत्र में अपनी जमीन का दावा कैसे कर रहे हैं, वन भूमि की दावा कैसे कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कह दिया आदिवासी क्षेत्रों में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। क्या वन विभाग के लोग हाई कोर्ट को नहीं मानते? क्या वन विभाग के लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? क्या वन विभाग के लोग संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते? साथियों, यही सोचिए, इस तरह से हमारे
जो नियम और कानून है, संविधान में जो हक और अधिकार है, उन चीजों को वन विभाग के लोग इस प्रकार से दरकिनार करते हुए आपके गांव में बिना पूछे, बिना पूर्व सूचना के किस तरह से आए और आपके मकानों को गिरा दिए गए। साथियों, सबसे बड़े देशद्रोह का काम जो है वन विभाग के लोग किया, शासन प्रशासन के लोग किए हैं। सबसे बड़े देशद्रोह का काम। और आप ये मत भूलना वो जमीन किसी सरकार की है, आप ये मत भूलना कि वो जमीन किसी वन विभाग की है, वो जमीन आपके पुरखे और पूर्वजों के। साथियों, संविधान न बनने से पहले, कानून न बनने से पहले उन जमीनों को हमारे पुरखे और पूर्वजों ने चारागाह के लिए छोड़ा था, निकासी के लिए छोड़ा था। वन विभाग की गलती है, वन विभाग अपनी जमीन पे दावा कर रहा है हमारे क्षेत्रों के अंदर। वन विभाग की, ये सरकार की एक भी इंच जमीन जो है आदिवासी क्षेत्रों में नहीं है मेरे भाइयों। इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र देश के अंदर देश है और संविधान के अंदर संविधान हमको मिला है, संविधान का पावर भी हमको मिला है। साथियों, विधि का बल समझ सकते हैं, आज की रूढ़ी प्रथा, आज के गांव को विधि का बल प्राप्त है, संविधान में आपको पूरा बल प्राप्त है। साथियों, आप अपने गांव में कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ये ताकत आप लोगों की है। लेकिन वन विभाग के लोगों ने आज किस प्रकार से आपके अनुमति बिना आज के गांव में घुसकर आपके गांव के घरों को तोड़ा, अपने हाथ जाने तोड़े। साथियों, ये काफी दुख का विषय है। अरे हमारे लिए मिट्टी के घर, हमारे लिए महल है, भले हमारे खपरा के मकान मिट्टी के मकान है, लेकिन वो मकान हमारे पुरखों ने बनाए थे, इनके बाप दादाओं ने उनको वहां पे आके नहीं बनाया था। इनके बाप दादाओं ने साथियों हमारे गांव में जमीन रख के नहीं गया था। यदि वन विभाग के लोग ये कहते हैं कि हम लोग उस गांव के पुरखा के बच्चे हैं, उस गांव के एक माता के बच्चे हैं, तो बताइए वन विभाग के लोग हम लोग आधी बांटा आपको दे देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार चलता है, हमें जमीन हमारे बाप के बाप से मिलती है, बात समझती है। साथियों, तो वन विभाग के बाप का नाम बताया हमारे गांव में आगे। वन विभाग का बाप कौन है? वन विभाग का जमीन हमारे गांव में कैसे आया? साथियों, काफी चिंता का विषय है, इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। और एक बात और, जगपाल बराबर पंजाब हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया है कि गांव में खाली पड़ी जमीन, चाहे वो नदी का हो, नाला का हो, पर्वत का हो, पहाड़ का हो, जंगल का हो, कोई भी जमीन वो वन विभाग के अंतर्गत नहीं आता। साथियों, वो ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। हाई कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, इसके बावजूद वन विभाग के लोग जिस प्रकार से हमारे गांव में घुसकर हमारे भाइयों को परेशान किया जा रहा है, ये काफी चिंता का विषय है। साथियों, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा देवास जिला के खिउनी में किस तरह से हमारे आदिवासी भाइयों के 84-85 घर ढहा दिए गए। बड़ी बरसात में उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 महीने 2 महीने के बच्चे हैं, जैसे हमारे माताएं बहनें आज बच्चे लेके आए हैं। आप सोच सकते हैं कि ऊपर क्या बीत रही होगी। साथियों, काफी दुख का विषय है। और पूरे देश के अंदर आप लोग जानते हैं, आज सचिन तेंदुलकर के घर के अंदर एक कुत्ता मर जाएगा, अजय देवगन के घर के अंदर एक बंदर मिल जाएगा, पूरा नेशनल मीडिया रंडी रोना होगा। साथियों, लेकिन ये आदिवासी समुदाय है, इनका कौन सुनेगा? अरे ये समुदाय यहाँ पे कोई मामूली समुदाय नहीं बैठा है, आप सब लोग जानते हैं ये समुदाय इस देश का मालिक है। मेरे भाइयों, 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आप सभी ने देखा है और सुना है, और बड़े बड़े मंचों से हमारे नेता भी बोलते हैं कि समुदाय इस देश का मालिक है, इस देश का मालिक है। इसके बावजूद किस प्रकार से आज इस समुदाय के ऊपर अन्याय अत्याचार लगातार हो रहे हैं। ये जमीन का मामला ही नहीं मेरे भाइयों, पूरे देश के अंदर जहां जहां आदिम जाति आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, उनके बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता है, उनके भाई को नंगा लटका के मारा जाता है। ये कोई आजाद भारत है? आजाद भारत में आज तक किसी भी समाज के बहन बेटियों को नंगा करके नहीं घुमाया गया है, लेकिन आज हमारे बहन बेटियों को मणिपुर के अंदर नंगा करके घुमाया गया है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, आप सब जानते हैं, डिंडोरी और मंडला के अंतर्गत 7 से 8 बांध बनने वाले हैं, 7 से 8 बांध बनने वाले हैं। वहां भी हमारे लोगों को ही विस्थापन किया जाएगा, हमारे ही लोगों की जमीन ली जाएगी। ताकि आप लोग सोच लो, इस तरह से आपको बर्बाद किया जा रहा है, आपको खत्म किया जा रहा है। ये आप गलतफहमी मत रहना कि हमारे क्षेत्रों में जो है ये विकास कर रहे हैं, हमारे क्षेत्रों में बांध बना रहे हैं, हमारे क्षेत्रों में नेशनल बांध बना रहे हैं। साथियों, ये बड़ी चीज नहीं है, आप लोग उससे खत्म हो जाएंगे। इस चीज को याद रखना, आदिम जाति आदिवासी समुदाय की जो पहचान है वो जमीन से है, जमीन से। जमीन में आपके पुरखे पूर्वज गड़े हैं, आपकी संस्कृति रीति रिवाज परंपरा जो है वो जमीन से मेरे भाइयों। इसलिए जो है शरणार्थी कौम के लोग आज के जमीनों को सबसे पहले छीना जा रहा है, ताकि आप लोग बेघर हो जाएं, आप बिना पहचान के हो जाएं, और आपके पास जमीन नहीं रहेगी, आप लोग इस देश के मालिक के दावा नहीं कर सकते। इसलिए इनको खटक रही है जंगे भूंगे आदिवासी जो है इस देश के मालिक कहते हैं। और हाँ, हम इस देश के मालिक हैं, हम दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि हमारे पुरखे और पूर्वज जो है भाइयों पूरे देश के अंदर राज किए हैं, पूरे देश के अंदर आज की इतिहास का है। हमारे किले और महल मंडला से लेकर आप कहीं भी चले जाइए,
करेंगे। हमारे पुरखे और पूरे देश में राज किया है। इस देश को, इस दुनिया को जीने खाना का सारे आदिवासी समुदाय ने सिखाया है। किस चीज को पहनना है, किस चीज को ओढ़ना है और किस चीज को क्या करना है, पूरे देश के आदिवासी समुदाय ने लोकतंत्र सिखाया है। लेकिन आज उस समुदाय की हालत क्या है और किसने बना के रखा है? साथियों, इसमें हम किसी को रोक नहीं दे सकते। हम किसी को रोक नहीं दे सकते, क्योंकि आज हमारा समुदाय इतने टुकड़ों में बटा है, इतने संगठनों में बटा है। आपको पता होगा, कल भी एक आंदोलन है। वो कौन लोग हैं? कल भी एक आंदोलन है, वो भी अपने लोग हैं साथियों। लेकिन वो आंदोलन एक साथ से मिलकर होगी सरकार के साथियों, जड़े हिल जाती मेरे भाइयों। लेकिन वो कौन लोग हैं जो अलग अलग टुकड़ों में समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? साथियों, यदि वो लोग आपको न्याय दिलाने आते, तो अलग अलग आंदोलन नहीं करते, क्योंकि न्याय के लिए साथियों एकता की जरूरत पड़ती है। एकता की जरूरत पड़ती है मेरे भाइयों। लेकिन हम लोग टुकड़ों में बंटकर आज इतने संगठन पार्टियों में बंट गए और कमजोर हो चुके हैं। इसलिए आज हमारे पर सरकार की कौम के लोग, शासन के लोग शासन कर रहे हैं। इस चीज को आपको समझना होगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं मेरे भाइयों। लेकिन आज हम लोग कहते हैं कि गोंडवाना आंदोलन के प्रत्येक में एक पीड़ित परिवार के साथ आदमी सांस तक लड़ेगा साथियों, क्योंकि हम लोग बिरसा मुंडा के कौम को उन्होंने कभी राजनीति और धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी। हमारे महापुरुष जो हैं, जल जंगल और जमीन के लिए अपने गर्दन कटवाए साथियों। जल जंगल जमीन के लिए हम भी गर्दन कटवा देंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग हमारे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। किसी भी कंडीशन में हम लोग हमारे पूरे परिवार को न्याय दिला के रहेंगे और आखिरी सांस तक हम लोग पूरे परिवार के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे खून हैं, हमारे वंशज हैं। आज साथियों उनके साथ बीत रहा है, ये सोचिए, आज उनके साथ बीत रहा है, कल हमारे साथ भी होने वाला है, क्योंकि हम भी उसी रेल की गाड़ी में बैठे हैं, हम भी उसी नाव में बैठे हैं। आज मैं डूब रहा है, कल मुझ में डूबेगा। ये क्लियर बता रहा हूं मैं साथियों। ये गलत फहमी में मत रहना कि आज हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये काफी चिंता का विषय है साथियों। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे गुलाम नेता, जो बीजेपी कांग्रेस में हमारे आदिवासी समुदाय के नेता बैठे हैं, उनसे न्याय की उम्मीद छोड़ दो, उनसे न्याय की उम्मीद छोड़ दो। उनके गले में कुत्ते के पट्टा बांध दिया गया है। आपके क्षेत्र में एक विधायक है जो आपके ही खून है, आपके ही समाज का विधायक है, माटी ओमकार मरकान। उन्होंने आपके लिए एक तक बोला क्या? अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उन्होंने एक पोस्ट किया क्या? बताइए आप। ऐसे लोगों के आप से बैठना छोड़ दो मेरे भाई। ये लोग आपको बेच देंगे, आपके समुदाय को बेच देंगे। ये लोग जो है आरक्षण, आज भी आरक्षण से नेता और मंत्री बनते हैं, आज के आरक्षण से नेता मंत्री बनते हैं, लेकिन गुलामी भाजपा और कांग्रेस के बड़े बड़े पार्टी में करते हैं। आपका समुदाय मरे चाहे जिए, आपके बच्चा पढ़े लिखे कुछ भी करे, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपसे उनको आपकी वोट से जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो क्षेत्र है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्षेत्र कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है। ये स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है, 5 क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं सीधे तौर पे बता दूं, क्या हमारे शासन प्रशासन के लोग भी सुन रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग भी सुन रहे हैं। सीधे तौर पे जो है 5 क्षेत्र में सामान्य कानून लागू नहीं होते। सामान्य कानून यानी आपको मैंने बताया, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जो है, ये सीधे तौर पे आपके क्षेत्र में लागू नहीं होते साथियों। कार्यपालिका आप समझते हैं, आपके फॉरेस्ट है, जो पुलिस वाले हैं, ये तमाम चीजें सीधे तौर पे आपके क्षेत्र में लागू नहीं होता, क्योंकि आपको विधि का बल प्राप्त है। ये कार्यपालिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ग्राम नरेगा से आया, मेरा नाम राम सिंह है और मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जो हमारे वर्तमान में हमारे ऊपर जो बीता है, उस बात को बताने के लिए मैं यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आज ज्ञापन देने के लिए सभा लगाया है। इसलिए मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी भाई बंधुओं को मैं हमारे दुख को बताना चाहता हूँ। धर्म कानों को तोड़ने लगा, ऐसे तोड़ते 4-5 घर तोड़ने लगे, तब सभी ग्रामीणों ने एकत्रित हुआ। दूर में बसे कोई तक हमारी खेती है, दूर में हमने बचे लोग
एकत्रित ना हो पाए और तुरंत जाकर से तोड़ने लगे। तो जाकर के हमने पूछा, सर ऐसे बरसात के दिन में किसी के घोंसला नहीं तोड़ा जाता, लेकिन वन विभाग के लोग कोई नहीं सुने, घर तोड़ने लगे और मारपीट करने लगे। मारपीट करते 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 बहुत लड़ाई हुआ, किसी को पत्थर में मारा, किसी को लात में मारा, किसी को डंडा से मारा, और मारते मारते आगे महिला पुरुष को गाड़ी में बंदी बंधाकर, लात मार मार कर गाड़ी में बंद करके उमरिया स्कूल में ले जा करके 9 बजे से लेकर पूरा शाम 6 बजे उनको छोड़ा गया। कांच बंद करके भूखे प्यासे हमारे भाई लोग है ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे हमारे सब तरफ गए और पूरे जितने मकान में दाना पानी रहा उसको पूरा तोड़ फाड़ के पूरा डस्ट अभी पानी पूरा बिखरा दिया। हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है और कपड़े लगते भी सब जीसीबी से पूरा गाँव से पूरा धुआं में धुआं मचा दिया बन गया। उसके बाद कुछ लोग वहां से खाता के जान बचा करके करंजिया खाने की ओर चले आए। तो थाना प्रभारी ने बोला कि भैया मैं आपकी रिपोर्ट ले लेता हूँ, लेकिन आगे वो जाओ कलेक्टर के पास जाओ तो कलेक्टर तुम्हारी सुनवाई कर सकता है। पर भी हम थानेदार महोदय को हमने पूछा कि बोला कि सर जाके वहाँ जांच करो और फिर हमारे जो बाल बच्चे हैं इधर उधर सब गाय गरुआ सब इधर उधर बिखर गए हैं, उनके जवाबदारी हम आपको सौंपते हैं ऐसे करके। तो थानेदार साहब मैं जाऊँगा और घटनास्थल पर जाकर मैं जांच करूँगा, ये तुम्हारा MFI दर्ज कर दूँगा। आज तक खानदार भी नहीं गया, जांच करने नहीं गया, अभी तक पूछताछ में भी नहीं गया। और फिर वहाँ से हम कलेक्टर के पास गया तो कलेक्टर मैडम ने बोला कि दियापुर साहब के पास जाओ। तो दियापुर साहब को जाके घेराबंदी लगाया तो दियापुर साहब रुकने लगा, इधर उधर भागने लगा, अभी आएगा फिर आधा घंटे बाद आएगा, फिर नहीं ये 5 मिनट बाद आएगा, ऐसे ऐसे कर करके हमको समय बर्बाद कर दिया। और आज तक भी जांच में नहीं आया। एक SDM आया था, सब पूरा SDM ऐसे करके होगा तो बच्चे ने बताया कि जैसा पूरा SDM भी आपके जांच करने के लिए आया तो हमारे घटनास्थल में वो नहीं गया। पहले गांव तरफ जाके गठन बनाया, गांव तरफ जाकर के गठन बनाया और कहा कि नहीं मैं हमको साथ दो, मैं जमीन को हटा के बताऊंगा। ऐसा करके SDM साहब झूठा जांच किया, वो हमारे पास नहीं आया, गांव के लोगों को चहका दिया, उभरा दिया। तो SDM साहब को जाकर के हमें घटना स्थल में जांच करना चाहिए, तब हम मानते कि SDM साहब सही जांच किया। ये SDM साहब बहुत झूठा जांच किया गया। SDM साहब को सस्पेंड किया जाए, मौके पर क्यों नहीं गया? अभी नहीं सुनेगा वो सरकार। वन अधिकार कानून, पेशा एक्ट कानून बनाया, अपने संविधान में अपने आप लगा रहा है भारत की सरकार। तो ऐसा क्यों ऐसा बना रहा है? जो आदिवासियों के लिए कानून बनाया है उसके आधार पर सरकार को करना चाहिए, लेकिन आज तक हमको गुमराह करने के लिए कानून बनाया है सरकार। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो SDM जो गया था मौके पर जाकर के जांच करें बताती है, अपने उमरिया चौकी में बुलाता कि पूरा ग्रामीणों को वहाँ पंचनामा ले लिए। वो पंचनामा गलत अपने आप से अपन मनमानी ढंग से पंचनामा बनाया, वहाँ से SDM भाग गया। इसलिए SDM साहब के ऊपर कार्रवाई किया जाए, SDM को सस्पेंड किया जाए। ऐसे हमारे गरीबों वो हमारे लिए अन्याय करने के लिए हमको मरवाने पिटवाने के लिए कुचलवाने के लिए दोबारा तैयार कर दिया है। वो गांव में जाकर के आसपास के लोगों को अभी पौधारोपण हो रहा है, पौधारोपण से पैसा वो मारने पीटने वालों को मिलता है। उन सब आदिवासी भाई हैं हमारे
बुद्धि अनुसार हमारे वो अपने भाई बंधों को पैसा दे दे करके वहाँ की जमीन खाली करवाएंगे इसका गोर भारे हमारे आदिवासी भाई लोग। अब आज डिंडौरी गए, पता नहीं फाइट भी है उनके साथ में, डिप्टी भी है, और हम डिंडौरी जा रहे हैं ऐसे करके। तो साथियों, हम आपके साथ हैं, हम गरीब परिवार के आदमी हैं और हम आपके साथ रहेंगे। आप जो हमारे पर अन्याय किया गया है, एसडीएम साहब शाहपुरा, उसको सस्पेंड किया जाए। दादा हम आपके साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैं यही अपना ही बता सकता हूँ, अब नहीं बताऊंगा। मैं सभी भाई बंधुओं को, सभी जिला अध्यक्ष महोदय और छत्तीसगढ़ के आए हुए सभी अध्यक्ष महोदय, मेंबर, सरपंच, सभी गुणवानगर तंत्र की पार्टी के सभी आए हुए सभी माँ बंधुओं को मैं जय सेवा जय जोहार। अब बजाज का जो एसडीएम है, क्या नाम उनका? राम बाबू। उनको हम अच्छे से जानते हैं, आते तो वो आते हैं। शाहपुरा का एसडीएम यहाँ पे आ रहा है, बस वो गांव वालों को भड़का के उल्टा इनके ऊपर कार्रवाई करवा रहा है ना। दूसरी बात, पौधा लगाने के नाम पे भी इनके ऊपर कार्रवाई करवाने का धमकी दे रहा है। कुल मिला के ये पूरा गुंडागर्दी का वो है। कहीं के एसडीएम गांव वालों को भड़काना, और आज गाड़ी कितना है गांव वाले गवी, आज गांव के कुछ लोगों को बहका के वो वहाँ ले गए। तो खैर दादा जी ने बताया कि हमारे ऊपर आगे भी हो सकता है, तो अब तक तो खैर हमारे पार्टी के संज्ञान में नहीं था, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पार्टी के संज्ञान में है। और गुणवाना का सिपाही इतना कमजोर नहीं है कि इसके ऊपर ऐसे कोई हमला कर सके। इससे पहले जो हो गया तो वो हो गया, अब जो होगा उसके लिए हमारी पार्टी आपके साथ में खड़ी है। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत से लोग वहाँ ऐसे घुस जाते हैं, अदर लोग, गांव के लोग भोले वाले। दादा ने जो अब तक कहा मंच में खड़े होकर, एकदम बिल्कुल दिल में था वो बात कही। नेता की आदत होती है यहाँ वहाँ की बात घुमा फिरा के करने की। दादा ने वही कहा जो दिल में था, और आखिरी में कहते कहते उनकी आंखों में नमी भी आ गया। तो मालूम होता है कितना इनको तंग किया जा रहा है, कितना परेशान किया जा रहा है। दाना पानी बिखेर दिए, कपड़ा को दब दिया, उसमें खाने कप्पर तोड़ दिए, खंबा गिरा दिए, तार उखाड़ दिए, मतलब कितना अत्याचार है उसका आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इन सबको देखते हुए समाज में एकता शिक्षा की कितनी जरूरत है और कितनी आवश्यकता उसको समझिए आप लोग। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे हमारे बीच हमारी दीदी और मंच में दूर दराज से चलकर आए, जैसे कि छत्तीसगढ़ अनूपपुर जिले से सभी क्षेत्र से जो चलकर आए, इसलिए भी गोंड राजा राजकीय है, सभी जगह में किला महल बना हुआ है और हम गोंडवाना के राजा रानी है, किसी से कमजोर नहीं है। आज हम लोग अन्न उगाकर दुनिया को पालते हैं और दुनिया को खिलाते हैं। आप लोग अपने आप को गरीब मत समझिए, आप लोग गरीब नहीं हैं, आपके पीछे दुनिया पल रही है। दुनिया को आप लोग जो है अन्न उगाकर खिलाते पिलाते हैं। और उस जगह पे हम लोग जब गए बरेना गांव में, वहाँ पर हम लोग देखे तो इतना हमको दुख हुआ कि वहाँ से मैं जब से गई अमरकंटक तब से मेरे को चैन से नींद नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर गीला जमीन में पड़े हुए थे और किस तरह से वहाँ झुग्गी झोपड़ी बना के हमारे लोग, जिसका घर मकान था उसको तोड़ दिया गया और वहाँ पर जो है ऐसे झुग्गी झोपड़ी बना के बच्चों को रख रहे हैं और सभी सियाने बुजुर्ग सभी लोग रह रहे हैं। इसलिए जो है हमको अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना होगा और जल जंगल जमीन के लिए अभी से नहीं, जब से दादागिरा मकाम जल के लिए होश संभाले तब से जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़े हैं, तब जाके हम लोगों को जानकारी हुआ है। और नहीं इसके पहले जो है राजा महाराजा हुआ करते थे और हमारे राजा महाराजा जल जंगल जमीन के लिए ही लड़ाई लड़ते थे। और जब तक थे राजा महाराजा तब तक हमारे पूर्वज और हमारे आने वाले पीढ़ी दुनिया के लिए चिंतन करते थे और उनके लिए आहुति दिए। और आज जो है राजा महाराजा को मार डाला गया और हम लोगों को झुग्गी झोपड़ी में खड़े कर दिया। साथियों, इसके लिए आप सभी लोगों को चिंतन करने की जरूरत है। हम लोग किसी से कमजोर नहीं हैं, हम लोग गोंडवाना के राजा रानी हैं और राजाओं के पूर्वज हैं। हम लोग दुनिया को खिलाते हैं, दुनिया को पालते हैं। दुनिया की ताकत नहीं हरा सकता हमको साथियों। अगर जिस दिन हमारे आदिवासी समाज के लोग एक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, उनको जो है कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज के लोग
किसान लोग जो आदिकाल से बसे हुए हैं, सभी समाज के लोग जो है आदिवासी हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग जात पात का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। सारे राष्ट्र लेवल से हमारा कार्य चल रहा है। हर चीज हर जगह हमको जाना होता है, हर जगह हम जा के देख रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं हमारे आदिवासी का जमीन को छिया जा रहा है। कहीं पर बांध बनवा रहे हैं तो कहीं पर क्या अब तक तो बांध बन जाती, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है सब जगह में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए अभी तक बांध नहीं बना है साथियों। अगर इस जिले के अंदर बांध बनेगा, जैसे कि शोभापुर बांध है, वो बहुत बड़ा अपना देवी देवता का स्थान है। उस स्थान में जैसे कि कर्दमट्टा देवी देवता के नाम से जो कर्दमट्टा कलाई है, वहाँ पर जो है अगर बांध जिस दिन बन जाएगा ना, उस दिन सारे दुनिया को डुबा देगी। वो ऐसे स्थान है, वो सारे देवी देवताओं का तहसील है वहाँ पर। इस जगह को बांध बनाने के लिए सारे गोंडवाना के लोग जो है बोले कि भैया यहाँ बांध नहीं बनना चाहिए। ऐसे करके जो है आज हमारे आदिवासी लोग जो है जा के दुनिया में लड़ाई लड़ रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है अगर बांध बनेगा तो सारे समाज के लोग डूबेंगे, जाएंगे तो उनका जमीन हमको मिलेगा। साले जब हमारे आदिवासी समाज रहेगा नहीं और जनता रहेगी नहीं तो तुम बांध बनाने वाले रहोगे कहाँ है? अगर आज वो सरकार है और जो मंत्री संतरी जो बने हुए हैं, ये किसके देन है? सारे समाज का देन है। आप सारे लोगों के दाना पैसा रुपया से सारे शासन प्रशासन चल रही है और नेता मंत्री महोदय सभी लोग आपके दाना पैसा से पल रहे हैं। आप लोग किसी से कमजोर नहीं है। आप लोग जो है जिम्मेदारी से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जहाँ भी कुछ भी होता है अन्याय अत्याचार शोषण, उस जगह आप सभी लोगों को डंडा लेकर चलना होगा और जहाँ भी कोई कुछ भी अत्याचार करता है सबको खदेड़ कर भगाना होगा। अगर उस दिन आप लोग सभी लोग अगर खड़े हो जाते डंडा लेकर, उनके औकात नहीं था। जो नौकर गए थे वहाँ फॉरेस्ट वाले ना, उनके कोई औकात नहीं था कि आप लोगों का झुग्गी झोपड़ी तोड़ते, क्योंकि कई जगह ऐसे लड़ाई हो रहा है। अभी भी बाजार क्षेत्र में बैगा समाज का जमीन को जो है दूसरे लोग अपना नाम गांव करा लिए। उसके लिए किसने लड़ाई लड़ी? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने। और आज जो है उसको रोक के रखे है और जिसका जमीन उसी को वापस करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ने किया है उसके नाम नहीं हो सकता। आज हमारे आदिवासी समाज का जमीन को दीगर लोग नहीं खरीद सकते, खरीदेंगे भी तो उनका नाम नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग जो है किसी से मत डरिए। जहाँ भी कुछ भी बात होती है, ये संगठन के लोग सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी संगठन के लोगों से बात कीजिए कि ऐसा ऐसा हमारे पास समस्या है, ये ऐसा कुछ भी है। आप लोग संगठन से बात करिए, संगठन में ही शक्ति है। अगर हम अकेले कहीं भी लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, संगठन के साथ लड़ेंगे तो हमको कोई नहीं मार सकता, हमको 5 उंगली में 1 उंगली कोई नहीं लगा सकता। आज जो है दुनिया पुलिस को डरती है, लेकिन पुलिस प्रशासन सारे अधिकारी कर्मचारी पीला गमछा गोंडवाना के लाल को देखकर डरती है, कभी आप लोग किसी से कमजोर नहीं है। बिल्कुल अभी से आप लोग बिल्कुल कमर कस लीजिए लड़ने के लिए। जहाँ भी कुछ होता है मातृशक्ति आप लोग लड़ो, आप लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कहीं ऐसा कुछ होता है हम लड़ने को तैयार हैं। हम लोग अपने तन मन धन लगाकर सारे दुनिया में जा के लड़ाई लड़ रहे हैं। किसके लिए? हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। हम अपने हक अधिकार के लिए, सारे संगठन समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वोट सब कुछ जाके बने हो मंत्री संतरी, आप लोगों को लगना चाहिए कि नहीं उनको हमको साथ देना चाहिए। तो आज तक अभी पीड़ित परिवार के बीच में आए नहीं है, गए नहीं है, देखे नहीं है। जो भी गए हैं, जो जिम्मेदार समझदार कार्यकर्ता है वही लोग गए हैं और आप लोगों से ये सब कुछ पूछे हैं। इसलिए आप लोग किसी से मत डरिए। जहाँ भी कुछ होता है आप लोग डंडा लेके चलिए, मरेंगे जिएंगे एक दिन तो मरना है, लेकिन हम अपने हक अधिकार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई हमको लड़ना होगा। तब जाके हमारे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, बच्चे पढ़ पाएंगे। अगर हम लोग ऐसे कहीं भी इधर उधर भागते रहेंगे तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे? अभी वहाँ पर आप लोग किस तरह से गीला जमीन पे रह रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को बहुत दुख है। सारे समाज के लोगों को दुख है, ऐसा नहीं है। सब लोग चिंतन कर रहे हैं कि कैसे वो लोग रह रहे होंगे ऐसे करके। इसलिए मातृशक्तियों से ज्यादातर मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल मत डरिए किसी से। अगर आप लोग ना डंडा लेके खड़े हो जाते तो दुनिया की ताकत नहीं था। 2-4 दीदी लोगों को जैसे कि वहाँ आप लोगों को जेल में खड़े कर दिए ना, अंदर कर दिए। अगर सभी लोग अगर गए होते, चलो कितने लोगों को खड़ा करोगे जेल में? उस समय जो है ना कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं करते। अंदर 1-2 लोगों को कर दिए। अगर हम बोलते हैं कि भैया आपके थाना कम पड़ जाएगी अगर एक किसी कार्यकर्ता को जेल में डालोगे तो कम पड़ जाएगी, ऐसे करके हम लोग जो है लड़ते रहते हैं। तो लोगों को डर होती है, इसलिए आप लोग संगठन में रहेंगे तो आपको दुनिया की ताकत कोई नहीं हरा सकता, ना कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी अपने को जो है रैली में चलना है वहाँ पर, इसलिए जो है ज्यादा समय नहीं है और बस इतना ही मैं बोल।
मतलब दोनों में हुआ है यार। बीजेपी दिखा करेगा। दादा तेरा मिशन अधूरा, दादा तेरा मिशन अधूरा। करंजिया के इस मुख्यालय के पावन मट्टी को सेवा द्वार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जनमानस समूह विकास क्रांति की जननायक आज हमारे बीच दादा मरकाम नहीं है, मगर उनके सपूत रूप जो हैं पिछली जगहों को तहदीर से आवाज बढ़वाने की आवाज को पहुंचाने के लिए मैं प्रणाम करता हूं, सेवा जोहार करता हूं। वो बहुत बड़ी दुख की बात है साथियों, क्योंकि आज हमारे सामने बहुत सत्य बैठे हैं। इनके चेहरा में, इनके जो चेहरा है ना, फेस है, बेचैन का नजर दिखाई दे रहा है। हमारे सियासतदान जो पीछे बैठे हैं, इनके आंखों से भी एक आंसू टपकने की झलक महसूस होता है। आज जिस तरह वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा हमारे आदिवासी समुदाय के, चाहे वो बैठा हो, चाहे गौड़ हो, चाहे यादव समाज के हो, चाहे अन्य समाज के हो, हम सब आदिवासी हैं, उनके घरों को किस प्रकार जो है वन विभाग के लोग घर को तोड़ करके, सांस को तोड़ करके, कोठी भाड़ा को तोड़ करके जो है तहस नहस किया। यह गुरुवारा गणतंत्र पार्टी कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम करंजिया की धरती में बोल रहे हैं, आगामी समय हमारा जाबाज सिपाहियों का साथ रहा, आपका साथ रहा, तो जिले के अंदर हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके साथ गुरुवारा की ताकत कितना होती है, सिर्फ आप लोगों को गुरुवारा गणतंत्र पार्टी का साथ देकर आप कदमों से कदम चलिए, क्योंकि मैं एक जिला का अध्यक्ष हूं और जनपद पंचायत पहलवानी का जनपद अध्यक्ष भी हूं। मैं संसद में बैठा हुआ आदमी हूं, आपको टावर की तरफ बैठा हूं। जब भी सांसद जी के साथ दिशा का मीटिंग होगा, जब भी मंत्री जी के साथ कलेक्टर में बैठक होगा, जब भी समाज सभा जिला पंचायत में होगा, तब तक गोड़वाना गठबंधन पार्टी के अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष होने के नाते बात रखेगा। साथियों, आज हमारे आदिवासी समुदाय बरंडा के हमारे पास शक्ति पत्र शक्ति, क्योंकि वहां 2 गुट हो गए। एक गुट जो है रेंजर साहब के साथ कहा जा रहा है डिंडोरी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज यही गुटबाजी के चक्कर में आज हमारा आदिवासी समाज जो है यहां से वहां भटक रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन आज आदिवासी के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है। और यहां का विधायक चुप्पे साधा हुआ है। सही है नहीं है? कि ऐसी विधायक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे ऐसी विधायक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। आदिवासियों के घर टूट रहे हैं, बहन बेटियों को जो है फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी मार रहे हैं लात घूसा डंडे कुल्हाड़ी से। वो भी मानव है, वो भी कर्मचारी है, उनके ऊपर भी गोड़वाना गणतंत्र पार्टी और बरैना के लोगों की तरफ से एफआईआर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि संविधान को मानने वाले हम सब लोग हैं और संविधान के शपथ लेकर कर्मचारी नौकरी करता है। अगर आज एक आदिवासी उन फॉरेस्ट के अधिकारी के ऊपर हाथ अगर छोड़ता तो आज हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाता। नहीं होता? सही है नहीं? हो जाता नहीं हो जाता? तो गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से हम मांग करते हैं कि जिन जिन फॉरेस्ट के अधिकारियों ने हमारे बहन बेटियों को वहां बरैंडा में जाके मारा है, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, होना चाहिए। जब तक एफआईआर नहीं होगा गोड़वाना गणतंत्र पार्टी जो है उन अधिकारी कर्मचारियों को जो है चैन की नींद सोने नहीं देंगे। साथियों, इसलिए आप लोगों को सजग प्रहरी होकर गोड़वाना गणतंत्र पार्टी का साथ और सहयोग करिए। आज हम यहाँ 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, मगर हमारे पीछे हजारों कार्यकर्ता है साथियों, क्योंकि दादा मरकाम ने हमें और रास्ता दिखाया है कि बेटा ये गोड़वाना समग्र विकास क्रांति का रास्ता है।
या फिर जैसे आप बाजार में पिपरिया देखे होंगे, हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं कोरी साहब और हमारे मलावी जी मिलाकर देख, एक पिपरिया की आप पंचायत है, वहाँ हमारे आदिवासी बैगा गौड़ और आदव समाज के लगभग 800 एकड़ जमीन जो है एक संजय पाठक विधायक कटनी का, उनके समर्थक आदिवासी जो कभी ऐसे जमीन खरीद नहीं सकते, ऐसे लोगों का नाम कराया गया है। साथियों, बड़ी चिंता का विषय है, आज वहां जमीन के लिए ललायत हो रहे हैं, जिनका 50 एकड़ है, जिनका 20 एकड़ है, वो 5,000, 20,000, 30,000 रुपये रजिस्ट्री हो गए हैं। साथियों, और यहाँ का विधायक चुप्पे से बैठा हुआ है, एक बार भी मीडिया में सामने नहीं आया है कि मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ गलत हुआ है, सही है नहीं है। और इसी क्षेत्र का हमारा यही थोड़ा सा आगे उनका गांव है, वही कचरा विस्थान में। साथियों, मगर कम से कम बरेगा जाके देखता हूं कि वास्तव में हमारे समाज के साथ क्या हुआ है, क्योंकि समाज को सर्टिफिकेट लगाकर आप लोगों ने विधायक बना है, तो प्रथम जिम्मेदारी बनता है जहां जहां समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो, आपको खड़े होकर उनको साथ देना। साथियों, समय अभाव है, क्योंकि अभी हम रैली के माध्यम से वहां भी हमारा विचार होगा, ताकि खुला मंच के साथ में हमारे व्यापारी प्लस वहां पर मार्केट में आने वाले सभी नवाज सिपाहियों को हम आह्वान करेंगे, ताकि हम एक ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को एक चेतावनी दे रहे हैं। और एक बार और बता देता हूं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक नवाज सिपाही देश के अंदर कोने कोने में पैदा होकर आपके साथ खड़े रहकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप वहां बरसात का समय है, आपके दीदी बच्चे बैल से लेकर अन्य जो मवेशी बकरा हो गए, फेरी हो गए, चूड़ा हो गए, आपका रहन सहन का जो समस्या सामने आया है, हम शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे कि साहब वास्तव में हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है, फॉरेस्ट के लोगों ने हमारे घर द्वार तोड़ा है। हम मांग करते हैं कि ये जमीन जो है, क्योंकि आपके पास दावा आपत्ति कागज भी होगा, कहाँ भैया ज्ञापन का कॉपी, दावा आपत्ति कागज होगा श्रीमान जी मलावी साहब, इस प्रकार है क्या आपके पास? पूरा रिकॉर्ड आपके पास नहीं है? वकील साहब के पास हो, वकील साहब को तो करा लीजिए। किसानों का आपके पास